ये बच्चे जो है किसी के मौत के मातम नहीं बना रहे थे। ये बच्चे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये बच्चे जो है किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, उन्होंने शिक्षा मांगे थे। सरकार ने उनके स्कूल बंद कर दिए। देखिए दोस्तों, बहुत भयंकर इस देश में जो नया शिक्षा नीति के साथ साथ जो सरकार जो करना चाहते हैं, जरा सा धीरे से सोच के देखना। दोस्तों नमस्कार, आपको बेरोक टोक में स्वागत है। बहुत ही विचित्र, बहुत ही भयंकर, सोचने में रूह कांपने वाला। दोस्तों, हमारे जो मिस्टर धनखड़ को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। अपने कुर्सी से, उपराष्ट्रपति के कुर्सी से धमकी दे करके इस्तीफा दिलवाया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी अमित शाह की इशारे पर चलने वाला, जिसका रीढ़ की हड्डी नहीं है, लोग ऐसे बोलते थे, तो आज उनको मजबूर करना पड़ा अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए। उनको धमकाया गया। उनको सीधा सीधा बताऊं तो बड़ी बेइज्जती के साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ना पड़ा। देखिए, मिस्टर धनखड़ जी कभी किसी जमाने में सुप्रीम कोर्ट के वकील रहा करते थे और आरएसएस के अच्छे कार्यकर्ता थे। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के नजदीक जब आए तो उनको बंगाल के गवर्नर बनाया गया था। जितनी उन्होंने तेल मालिश करने का कोशिश की, उतनी उनके पदोन्नति होते गए। जितनी उन्होंने चमचागिरी की, किसी गवर्नर के पद को जो है तार तार, यानी कि आज के दिन पे तो किसी गवर्नर का कोई जो है कोई सरकारी जो संवैधानिक पद जो है उसकी कोई मर्यादा रखा नहीं है। उसी तरीके से धनखड़ जी ने भी किसी संविधान की जो गवर्नर की कुर्सी का मर्यादा पालन नहीं किया। बड़ी दुख के साथ इस देश के सारे नागरिक देख रहे हैं चुपचाप, लेकिन धनखड़ जी ने तो कोई हद ही पार कर दी। ऐसे नहीं है दोस्त, पहले भी कोई ऐसे वाकये नहीं हुआ है, लेकिन भारत के इतिहास में पहले बार मिस्टर धनखड़ ने उपराष्ट्रपति की कुर्सी से इस्तीफा दिया। देखिए दोस्तों, पहले दो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया, लेकिन उनका इस्तीफा देने की एक वजह यह था, आर वेंकटरमन उन्होंने प्रेसिडेंट की चुनाव लड़ने थे और एक वीवी गिरी उन्होंने प्रेसिडेंट की चुनाव लड़ने थे। लेकिन इस बार जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चलने वाला, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह के हुक्म पालन करने वाला राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा में जो लोग कहते हैं कि अमित शाह और मोदी का लिखे हुए स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो आप समझिए कि भारत के संविधान का संवैधानिक पद के कितने गरिमा नीचे गिराया गया था। ऐसे लगता कि मोदी और अमित शाह जी जो है उनकी तुलना लोग ऐसे कर रहे हैं, पुतिन साहब, और दूसरा ये जो चाइना का जो है शी जिनपिंग, उनकी तुलना करते हैं। मैं अकेला नहीं, लोग जो है बोलते हैं कि हमारा मोदी साहब और अमित शाह साहब तो जो है किम उंग जोन, जो चाइना की जो इसके उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति है, और ये जो पुतिन साहब जो है, जो मन में रात को जितने पटाखे फोड़ना, जितने ड्रोन फोड़ना, तो उसी तरीके से हमारे जो मोदी साहब जो है अपने जो हुकुम अपने, जैसे अपने नोटबंदी, वोटबंदी, उसके बाद ये जो कोरोना की जो पूरा देश बंदी, नसबंदी, इस तरीके से करते हैं। तो जैसे हमारे पुतिन साहब करते हैं, वैसे ही सेम हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब भी करने की कोशिश करता है और करता भी है। और कोरोना में कितने लोगों को रातों रात बंद कर दी, कितने लोगों के जीना हराम कर दिया। नोटबंदी, रातों रात नोट बंद कर दी, मतलब इस तरीके के काफी जो है चर्चे में है। पर आते हैं जो हमारे जो धनखड़ साहब के इसमें जो कहानी पर, तो दोस्तों यूं ही कुछ ऐसे था कि धनखड़ साहब जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मेहरबानी से उपराष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद कुछ ऐसे कि उन्होंने अपनी दिमाग की घोड़ा दौड़ाने लगा कि भाई अगर मैं उपराष्ट्रपति बन गया तो प्रोटोकॉल के हिसाब से देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह धनखड़ जी को हटा नहीं सकते थे। मिस्टर धनखड़ को प्रोटोकॉल के हिसाब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं हटा सकते जब तक जो है राज्यसभा में इसका प्रस्ताव नहीं आता। इवन द्रौपदी मुर्मू जी भी उनको नहीं हटा सकते।
ये नरेंद्र मोदी की कुर्सी से, संवैधानिक प्रोटोकॉल के हिसाब से नरेंद्र मोदी की कुर्सी से ऊपर है उपराष्ट्रपति की कुर्सी। नरेंद्र मोदी की कुर्सी तीसरे नंबर पे आता है संवैधानिक पर। तो धनखड़ जी, मिस्टर धनखड़ अपनी मर्जी का कुछ दिमाग घोड़ा चलाने लग गए। जेपी नड्डा ने आखिरी वक्त पर जो शब्द कहें, जो मैं कह रहा हूं ये रिकॉर्ड पे रहेंगे और जो कोई बोलेंगे कोई रिकॉर्ड पे नहीं रहेगा। तो अब समझिए कि कितनी मतलब एक कितनी जो उपराष्ट्रपति के कुर्सी पे होते हुए भी कितनी गरिमा, कितने बेइज्जती किया गया। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगा। उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद जो है उसके कितना गरिमा नीचे गिराया गया, इतनी बेइज्जती किया, इतनी बेइज्जती किया जेपी नड्डा ने, इतनी बेइज्जती किया जेपी नड्डा ने। धनखड़ के तो दंग रह गए देखते। धनखड़ ने सोचा होगा, धनखड़ अपनी मुंह छुपाने के लायक नहीं रहा होगा, अपनी बीवी बच्चों को क्या दिखाएगा शकल। देखिए दोस्तों, उसके बाद धनखड़ जी ने क्या किया, बिल्कुल एक संवैधानिक जो ड्यूटी निभाते हुए ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स उनसे मिलने जुलने लग गए। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये अच्छा नहीं लगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संजय सिंह, जिसको इसी धनखड़ ने सस्पेंड किया था, और ये खड़गे जी उनके घर पे आकर के मिलना जुलना, उसके बाद अलग अलग जो अपोजिशन के लीडर्स है उपराष्ट्रपति जी के घर पे मिलना, अमित शाह को अच्छा नहीं लगा, नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगा। जैसे उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग्स में, कल जो है ऑल पार्टी मीटिंग्स में मीटिंग होने के बाद जब शाम को जब दोबारा मीटिंग होना है, जब 4 बजे मीटिंग होना था, उसमें दोनों पार्टी ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के लोग आना था। तो क्या हुआ कि रूलिंग पार्टी का कोई भी मेंबर वहां पर नहीं आया और वहां पर जो सिर्फ कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी का मेंबर्स आया। तो धनखड़ जी को जो है एहसास तो हो गया कि मेरे से कुछ गलतियां हुए होंगे या कुछ न कुछ गड़बड़ है। अपोजिशन की जो लोग हैं, अपोजिशन के लीडर है जयराम रमेश, ये भी कोई बच्चे तो है ही नहीं, उनको भी आशंका तो लग गए। पर शाम को एक पार्टी था, ये जो हमारे जो ग्वालियर के राजकुमार के घर पे, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके सुपुत्र के घर में पार्टी था। तो धनखड़ जी जो है पार्टी पे जाने के लिए तैयारी चल रहे थे। उसमें एक फोन की घंटी बजी भाईजान। जब फोन की घंटी बजी तो समझो कि ये खतरे के घंटी था, खतरे के घंटी था। उस फोन में क्या बात हुए ये तो बाहर निकलेंगे बाद में तब पता चलेगा, पर फोन की घंटी जो है उनके लिए खतरे के घंटी थे। शाम रात होते होते धनखड़ जी ने अपनी सेहत के हवाले देते हुए, हेल्थ प्रॉब्लम, बेशक धनखड़ जी को हार्ट के प्रॉब्लम था, उनका जो बाईपास सर्जरी हुआ तो स्टेन डलने के बाद धनखड़ जी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल फिट हो रहे मेडिकली, बट उन्होंने स्वास्थ्य के हवाले देते हुए, अपनी इज्जत बचाते हुए घर पे अपने परिवार को शक्ल दिखाने का एक हिम्मत तो जताई। लेकिन इन दो लोगों ने देश को बिल्कुल जो है, देश की संविधान, देश की गरिमा, देश की जो प्रोटोकॉल जो है बिल्कुल तार तार करके रख दिया। उसमें धनखड़ जी कितने नीचे झुकोगे, कितने नीचे लेटोगे, कोई हद नहीं रहा। धनखड़ जी कभी कभी तो अपनी इंसानियत यानी कि जो है अंदर की जो मर्दांगी जो है कभी जागता होगा, तब उन्होंने रात को इस्तीफा दिया। भारत के इतिहास में पहले बार उपराष्ट्रपति कुर्सी से इस्तीफा दिया भारत सरकार। इसको मुझे आपसे छोटा सा गुजारिश था, जो मैं कह रहा हूं, मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, अगर आपको इसमें अगर सुझाव देना है तो आप जरूर सुझाव दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब किया जाए और एक बार लाइक किया जाए और मुझे सजेशन दिया जाए मुझे किस टॉपिक पे बात करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में 27,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज किया जाना है। 5,000 मर्ज किए जा चुके हैं। ये लखनऊ का वो स्कूल है जिसको मर्ज किया जा चुका है। इस पर ताला लग गया है और अब इसमें कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता है।